कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक और कुंभ लगन के जातक। बहुत बड़ा परिवर्तन जो है शुभता के आधार पर आप सभी के जीवन में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे सूर्य नारायण, सूर्य ग्रह, सूर्य बाबा 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अगस्त तक वहीं बने रहेंगे। वहाँ पर पहले से ही कर्क राशि में बुध ग्रह बैठे हुए हैं, तो इन दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों ग्रहों की जो युति है, वह सुंदर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करती है या बुधादित्य राजयोग का निर्माण करती है। अब यह जो राजयोग है यह तो 16 जुलाई से फलित होगा, इसके अपने अलग ही मायने रहेंगे, लेकिन हमारे को हमारे जीवन में शुभता जो है वह हमारे को 9 जुलाई से देखने को मिल जाएगी। वह क्यों? क्योंकि 12 जून से अस्त प्रभाव में हो गए थे हमारे प्यारे गुरु ग्रह, जो कि 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे। उनके उदय होते ही जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, जिनके साथ दृष्टि गोचर बना हुआ है, दोनों ही ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है, और जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं वह भी थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे। यानी 12 जून के पश्चात जो है राहु और केतु के कारण जो दिक्कतें आ रही थी वह ठीक होने वाली हैं। यह भी समझ जाइएगा कि इस समय पूरे 8 साल तक बृहस्पति बाबा अतिचारी चाल में है, तो राहु की जो उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है उसका बहुत अधिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाल बहुत तेज है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है। लेकिन बृहस्पति बाबा अगर राहु को देखते हैं तो राहु के ऊपर बहुत अधिक पॉजिटिव प्रेशर जो है बना ही रहेगा। यानी राहु और केतु की जो बदमाशियाँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा अपने नियंत्रण में बनाकर रखेंगे ही रखेंगे। यानी हर प्रकार से कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों को ये 2 ग्रह भी मदद करेंगे, क्योंकि एक जो है डंडा सर पे बैठा हुआ है। अब यह जो कर्क राशि है जो गोचर में कुंडली बन के आती है, ये आपके 6ठे सेक्शन में पड़ती है, कर्जा बीमारी शत्रुता वाले सेक्शन में पड़ती है, जहाँ पर ये बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। लेकिन इससे पीछे जो मिथुन राशि है जहाँ पर बृहस्पति बाबा हैं, तो 9 तारीख से ये समझ जाइएगा कि जो भी अवरोध ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो इनकम जो है जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, या इनकम का एक हिस्सा जो है वो अटका हुआ है, या कोई एक ऐसा कार्य है वो इस हिसाब से पेंडिंग चल रहा है कि जब तक वह पूरा नहीं होगा आपके 4 और काम जो हैं वह भी पेंडिंग वाली लिस्ट में ही बने रहेंगे, तो उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि जो भी जातक हैं एक एक पैसा जोड़कर जो अब उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा एक अच्छा छोटा सा हम घर ले पाएँ और बड़ी सरलता से सुखी हम जीवन व्यतीत कर पाएँ, या हम जो है अमुक जो धन जो है ये कहीं पे निवेश करना चाहते हैं, हमारे को प्रणाली नहीं मिल रही है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो अब समझ जाइएगा कि समय जो है केवल 9 जुलाई के बाद से कुछ हद तक जो है पॉजिटिव होने वाला है। साथ में यह चीज़ समझिएगा, जातक को संघर्ष तब ज़्यादा देखना पड़ता है जब उसके पिछले जन्मों के जो पॉजिटिव कर्म है, पुण्य कर्म है, वह उसका साथ देने के लिए नहीं आते हैं, तो ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलता है। अब ये पंचम भाव जो है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है, तो बृहस्पति यहाँ पर उदय होते ही वह जो चीज़ ब्लॉक हो रही थी उसको रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। समझे आप मेरी बात को? अब राहु और केतु के ऊपर बात कर लेते हैं। केतु यहाँ पर ठीक ठाक हैं। केतु ये चीज़ समझ जाइएगा कि जैसे बृहस्पति उदय हुए तो केतु स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन राहु की मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। राहु करते क्या हैं यहाँ पर, कैसे भ्रमित करते हैं और कुछ हद तक कैसे पैरों का कष्ट दे सकते हैं। राहु का सिर्फ एक काम है, एक अच्छा भला जातक जो है वो सीधे मार्ग पे चल रहा है उसको भटकाना, उसको गलत मार्ग पे लेके जाना। यह स्थिति जो है अब तो ठीक है कुछ संतुलित हो जाएगी, लेकिन 12 जून के पश्चात अगर ये समझ जाइएगा आपकी व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण ने आपको परेशान करके रखा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि राहु लगन में बैठकर ऐसे ही हमारे मस्तिष्क को खराब करना शुरू कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? एक तो सबसे अमूल्य धन जो है हमारा समय खराब होता है, हमारे चरित्र तक पे बात आ जाती है,
और व्यर्थ में जो अच्छे भले लक्ष्य की तरफ चल रहे थे उससे भटक जाते हैं। ये है लगन का राहु, 18 महीने तक ये बना रहेगा। लगन हमने लगानी है अपने लक्ष्य के प्रति, और हमने मैत्री संबंध, मधुर संबंध बनाना है अपने केवल जीवन साथी के साथ, क्योंकि धर्म की सीमा हमने लांघनी नहीं है। अदरवाइज जो है बृहस्पति अतिचारी चाल में है, राहु से भी ये समझ लो उनसे भी सही ट्रैक पे उनको भी ले आएंगे और कहीं ना कहीं आपको भी ले आएंगे। और फिर जो है व्यर्थ में जो है आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ की परेशानी आप झेलोगे और कंप्लेंट करोगे। लेकिन अगर इस हिसाब से अगर आपने मजबूती रखी हुई है और ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं हुई है, तो आपको अपने पूरे जीवन में केवल और केवल बढ़त देखने को मिलेगी, और ये बढ़त लगातार 8 साल तक आप देखते ही रहोगे। ये हो गया मूल। अब हम आते हैं जो हमारा जो विषय है बुधादित्य राजयोग। कोई भी राजयोग हो, और ख़ासतौर से जब बुधादित्य राजयोग की हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब तक जो गणनाएं लागू हो रही थी, जिस हिसाब से हम मेहनत करते थे, आप संघर्ष कर रहे थे, वो सब खत्म होने वाला है और आराम की ज़िंदगी होने वाली है, क्योंकि हमारे को तो राजयोग जो है वो फलित होने वाला है। राजयोग का अर्थ यही है कि राजाओं जैसा जीवन, राजा को बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, वह चैन से सो नहीं सकता है। जितना देखने में लगता है उतना स्पष्ट तरीके से अभी कभी भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, तो एक जो है दूरी दूरी का सुख दिखाई देता है। राजयोग का और ख़ासतौर से बुध आदित्य राजयोग का असल मतलब यह है कि आपका टारगेट एक्चुअल में यह है, इस हिसाब से आपको अपने मेहनत के पक्ष को लागू करना है और संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। आपके लक्ष्य जो है उसको जो संघर्ष आप बार बार कहे जा रहे हो, वो मेहनत का जो पक्ष है जो अंदर छिपा हुआ है, जिस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, उसको लागू करवाने के लिए राजयोग आता है। और ये आता रहता है, ये चीज़ समझ जाइएगा। और जिनकी लगन कुंडली में, जो आपकी निजी कुंडली है, उसमें सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो समझ जाइएगा कि आप ही आपका कल्याण कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरे के ऊपर अगर आश्रित बने रहते हो और यह बना के रखते हो कि वह मेरा अपना है, वह तो मेरा काम कर देगा, मुझे केवल इतना ही पार्ट करना है, यानी कुल मिला के जो है बाईपास कर जाते हो मेहनत वाले सेक्शन से, तो फिर आपको व्यर्थ का संघर्ष झेलना पड़ता है। तो याद रखिएगा 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक ये प्रबल राजयोग है। ये किस तरीके से काम करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा। हालांकि सूर्य बैठे में छठे सेक्शन में, तो सूर्य यहाँ पर कर्जा बीमारी को तो जलाते ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पास्ट की कटने नहीं देते हैं कि देखिए उस आदमी ने आपको उस वर्ष में यह शब्द कहे थे, बताइए वो आज कितना फल फूल रहा है। इन चीज़ को यानी मानसिक शत्रुता को भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है। अब ये राजयोग छठे सेक्शन में बैठकर किस तरीके से आपको प्रेरित करेगा। मान लीजिए एक चश्मा है, नज़र का चश्मा है, और आपने सर के ऊपर लगाया और उस काम करने लग गए, और जहाँ आपको बारीकी उसकी नज़र पड़ी तो चश्मा आप ढूंढ रहे हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने टोका, अरे आप कहाँ ढूंढ रहे हो, तो आपने सर पे लगा रखा है, और फिर आपको ध्यान आया, अरे हाँ ये तो लगा हुआ है, लेकिन एहसास नहीं था, ये आपने मुझे याद दिलाया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी चीज़ मेरे पास ही थी और मैं दुनिया में इसको खोज रहा था। ठीक वैसे बुध आदित्य राजयोग काम करता है, आपकी छिपी हुई शक्ति को आपके सम्मुख लेके आता है, और व्यर्थ की जो दूसरों के कंधों पे निर्भरता है कि कंधे बढ़ाते चलो, परिवार के सदस्य बढ़ने शुरू हो गए हैं, उसको ख़त्म करवाता है, व्यर्थ में ख़त्म करवाता है कि कंधों की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको खुद ही अकेले चलना पड़ेगा और अकेले आप सक्षम हो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने में। यही प्रेरणा आती है बुध आदित्य राजयोग से, यानी आपकी छुपी हुई क्षमताएं जो हैं उनको बढ़ाना शुरू कर देता है, और इस प्रकार के माइंडसेट के लिए आपको प्रेरणा देता रहता है कि आपको बहुत हद तक अपना जो है दृष्टिकोण, नज़रिया, रवैया बदलने की आवश्यकता है, तो जाके यह जो काम है इसकी नीतियां जैसी बदलनी शुरू हो जाएंगी, ये काम जो है थोड़ा सा सरल दिखने लग जाएगा आपको। जब तक हाथ नहीं डालोगे तब तक ही संघर्ष आपको दिख रहा है, जब वो अभ्यास बन जाएगा, निजी प्रकृति बन जाएगी, तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो 1 महीने तक ये लर्निंग का प्रोसेस आपके लिए लागू रहेगा। निजी प्रार्थना रहेगी, इस बात को ध्यान में बना के रखिएगा कि अंतिम सीख चल रही है शनि बाबा की आपके साथ में। जितना अधिक सीख सकते हो और कंप्लेंट सेक्शन को जितना अधिक जो है कम कर सकते हो, और बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को जितना जो है ख़त्म कर सकते हो, उतना जो है आपको बढ़त देखने को मिलेगी। ये हो गया कि हमारा जो है अब जो है राइज होना शुरू हो गया है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम्
कर्पूर गौरम करुणावतारम